हाँ। तो फिर उसमें आधे से ज़्यादा शटर स्टॉप आ जाती है। उसमें ना ऑप्शन आता है ऊपर ऊपर जो होती है ना इमेजेस वो शटर स्टॉप की होती है। नहीं मतलब बस एक ही इमेज है जो हमें चाहिए, वो भी नहीं है। अभी देखते रुकिए। बाकी शटर स्टॉप इसको से इमेज शटर स्टॉप ये कर लेते चलो हैं। तो मेरे पास ना एक स्क्रीन है ये वाली। मुझे करना क्या है, इसके ऊपर एक फ्लैग डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो फ्लैग डिज़ाइन, फ्लैग में कलर कौन कौन से होते हैं, ऑरेंज और ग्रीन। तो मैं पहले यहाँ पे एक ऑरेंज कलर ले लेता हूँ। ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, तो ऑरेंज कलर आ गया हमारे पास। अब मुझे एक चाहिए वाइट कलर या एक ग्रीन कलर, तो यहाँ पे मैं एक ग्रीन कलर रख लेता हूँ। ग्रीन कलर, ये नहीं होता ग्रीन, ये नीचे होता है और ऊपर होता है। नीचे नीचे ये हमने ग्रीन नीचे रख लिया। ठीक है, फिर हो गया हमारा वाइट कलर, ये हो गया हमारा वाइट कलर। और अब मुझे और ये ऑरेंज कलर चाहिए, तो ऑरेंज तो मैंने बना रखा है, पर मैं क्या करता हूँ इसी को ही रख लेता हूँ यहाँ पे। और इसका कलर दे देते हैं ऑरेंज कलर। ये होता है ना ऑरेंज वाला, ये वाला। तो ये दे दिया हमने ऑरेंज कलर। ठीक है। अच्छा, मुझे बाहर का ये जो बाकी एरिया बचा है ये नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी बैकग्राउंड की आइस बंद करेंगे। तो देखो ये ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको यहाँ से इमेज में जाना है और एक ट्रिम का बटन लिखा आएगा, ट्रिम। इस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, जो भी पिक्सल दिख रहे होंगे वो ट्रिम हो जाएंगे। ठीक है, तो बाहर का एक्स्ट्रा जो एरिया था वो रिमूव हो गया इससे। ठीक है, तो ये आ गया। ये तो सिंपल था, हमने रेक्टेंगल रेक्टेंगल तीन बना दिए। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि इसके अंदर एक सर्कल बन जाए, तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से ही एक सर्कल ले लिया ये वाला, और ऑल्ट और शिफ्ट दबा के ऐसे सर्कल को ड्रॉ कर दिया। नमस्ते। तो सर्कल को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब एक नई लेयर ले लेते हैं हम यहाँ पे। अब मैंने क्या करा, एडिट के अंदर गए, एडिट में स्ट्रोक का ऑप्शन होता है, यहाँ से स्ट्रोक दे दी, कितने पिक्सल की स्ट्रोक चाहिए वो सेट कर दिया। तो लाइक मैंने ब्लू कलर की 10 पिक्सल की स्ट्रोक दे दी। तो मैंने ब्लू कलर की 10 पिक्सल की क्या कर रहा है, स्ट्रोक दे दी और ओके मार दिया। तो ये देखो ये क्या हो गया, हमारे पास स्ट्रोक आ गई। ठीक है, अब सेकंड मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे एक बीच में भी सर्कल चाहिए। ये सर्कल सही नहीं बना, पर दोबारा करते हैं। एडिट के अंदर गए, स्ट्रोक, कितने पिक्सल की स्ट्रोक चाहिए, 5 पिक्सल कर देते चलो। और यहाँ पे सेंटर से कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके कर दिया। तो ये अब सही आया सर्कल। तो ये सर्कल हमारा इस तरीके से बन गया। ठीक है, अब हमें क्या चीज़ चाहिए, एक छोटा सर्कल बीच में भी चाहिए। तो मैंने नई लेयर ली यहाँ से, एक छोटा सर्कल यहाँ रखा, और इसमें भी मैंने कलर दे दिया। ठीक है, अब हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट दबा के, और मूव टूल लेंगे। मूव टूल लेके यहाँ क्लिक किया हमने सेंटर, और यहाँ क्लिक किया सेंटर। तो बिल्कुल सेंटर में ही है हमारा पहले से। अगर देखो यहाँ होता तो सेंटर कर दिया हमने इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ऐसे सेंटर में आ गया। अब सेकंड मुझे क्या चीज़ चाहिए, इसमें कितने वो होती है चक्र में, 24 है ना। तो यहाँ पे मैंने गलती हो गई। ठीक है, नई लेयर ली और ऑल दबा के यहाँ रख दिया। तो ये देखो ऐसा कुछ आ गया हमारे पास। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, 24 चाहिए टोटल। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल टी दबाना है। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म टूल आता है, देखो एक सेंटर ये पॉइंट आएगा, हो सकता है आपके में ना आए, तो यहाँ पे देखो एक चेक करने का ऑप्शन होगा, इस पर चेक कर देना तो आ जाएगा ये। ठीक है, आपको ऑल्ट दबा के इस पॉइंट को बिल्कुल सेंटर पे यहाँ रख देना है, इसके इस सर्कल के सेंटर पे। ठीक है, और आपने क्या करना है, एंगल दे देना है यहाँ पे, कितने डिग्री एंगल चाहिए। लाइक आपको 360 से 24 को डिवाइड कर देना है, कितना आएगा,
करो जरा, 360 डिवाइड बाय 24, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री हम यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, 2 बारी एंटर मारेंगे और कंट्रोल ऑल शिफ्ट टी, कंट्रोल ऑल शिफ्ट टी कमांड है रोटेशन की, यानी रिपीट कई कमांड को रिपीट करने की। तो देखो हमने क्या करा, इसे यूँ घुमा दिया। आया समझ में? दोबारा कर लेते हैं एक बारी। दोबारा अब की बार ना मैं ना थोड़ा डिज़ाइन चेंज कर रहा हूँ, मैं पेन टूल से बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने पेन टूल से लिया, ये पेन टूल सिखाया था मैंने आपको। ऐसे ही घड़ी जैसा बना देते डिज़ाइन। कंट्रोल एंटर करना है आपने, नई लेयर ले लेनी है और ऑल्ट प्लस बैक स्पेस कर देना है। ठीक है, अब इसे घुमाना है तो क्या करेंगे, अगर देखो कंट्रोल डी कर दिया मैंने पहले, फिर कंट्रोल टी करा ट्रांसफॉर्म टूल, इस वाले पॉइंट को पकड़ना है ऑल्ट दबा के और सेंटर पॉइंट पे यहाँ पे रख देना है इसे। ठीक है, फिर एंगल देना है यहाँ से कितना डिग्री, 15 डिग्री, 360 डिवाइड बाय 24। तो 2 बार एंटर मारना है, देन कंट्रोल ऑल शिफ्ट टी। तो कंट्रोल ऑल शिफ्ट टी क्या होता है, रिपीटेशन कमांड होती है। समझ में आया आपको? तो आप लाइक किसी भी चीज़ को कंट्रोल ऑल शिफ्ट टी, ये 4 की दबानी है एक साथ। ठीक है, जितनी बार की दबा टी दबाओगे उतना ये रिपीट होता जाएगा। कंट्रोल ऑल शिफ्ट टी, कंट्रोल से क्या होगा? ये कमांड रिपीट हो जाएगी नई लेयर के साथ। अगर आप चाहते हो एक ही लेयर पे करना था आपको, मतलब आप चाहते हो कि इतनी सारी लेयर ना बने, एक ही लेयर पे हो जाए, तो आप कंट्रोल दबा के सिलेक्शन कर लेना पहले। ठीक है, फिर कंट्रोल टी करना। अब ऑल्ट दबा के इस वाले पॉइंट को सेंटर में रख लेना। अब देखना अब क्या फ़र्क आ रहा है। अब ना मेरे पास ना ये सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन है, इसको मैंने उठा के यहाँ रख दिया। अब मैंने यहाँ से फिर से एंगल दिया, कितना डिग्री, 15 डिग्री। 2 बार एंटर मारा, देखो सिलेक्शन हटा नहीं, कंट्रोल और शिफ्ट टी। तो अब क्या हो रहा है, एक ही लेयर पे आ रहा है, पहले लेयर अलग क्रिएट कर रहा था, नई लेयर। तो अगर सिलेक्शन बना रखा होगा तो ये एक ही लेयर पे आ जाएगा। तो ये देखो हमारा इस तरीके से बन गया। छोटे छोटे सर्कल भी चाहिए मुझे यहाँ पे, यहाँ छोटे छोटे सर्कल चाहिए। तो मैंने क्या करा, यहाँ से फिर से सर्कल लिया आपकी बारी, और सर्कल ना नई लेयर लेके यहाँ रख लेते हैं हम। और इसके ऊपर मैंने ऑल्ट प्लस बैक स्पेस कर दिया, मतलब एक छोटा सर्कल सा बन गया यहाँ पे ये। ठीक है, ऐसे। देन कंट्रोल टी करा ट्रांसफॉर्म, इसका भी सेंटर पॉइंट उठाया, ऑल्ट दबा के उठाना है और यहाँ पे ऐसे छोड़ देना है। और एंगल वही रख लिया हमने, कितना डिग्री, 15 डिग्री। 2 बार एंटर, कंट्रोल ऑल शिफ्ट टी। आगे समझ में? तो ये देखो डिज़ाइन क्या हो गया हमारा, इस तरीके से बन गया। समझ में आया ना? तो हमने ऐसे कुछ बनाया है इसमें। तो ये हो गया हमारा रोटेशन टूल। हम किसी भी चीज़ को रोटेट कर सकते हैं। कुछ और डिज़ाइन करके देखते हैं, देखो। 1000 पिक्सल। मैंने क्या करा, एक सर्कल लिया और नई लेयर ली और ऑल्ट प्लस बैक स्पेस कर दिया। एक और सर्कल लिया, नई लेयर, इस पे भी मैंने क्या करा, नई लेयर लेके मैं इसी लेयर पे कर देता, चलो इसे। तो मैंने इस लेयर पे ऐसा कर दिया ये। ठीक है, इसे भी नई लेयर पे ले लेता हूँ मैं, ऑल बाइस पे। तो ऐसा कुछ आ रहा है। मुझे आधा यहाँ से कटा हुआ चाहिए, तो मैंने क्या करा, यहाँ से इतनी ये शेप ली और इसको मैंने यहाँ पे डिलीट का बटन दबा दिया। तो ये एक जैसे लाइक एडमिन का कंटेंट का आइकन हो गया ये, है ना? ये आइकन हो गया। मुझे ना ये यहाँ से ही थोड़ा कटा हुआ दिखाना है, तो मैंने क्या करा, कंट्रोल दबा के इसका सिलेक्शन लिया। और ये देखो, ये जो सही हाफ सर्कल है वो इस लेयर पे रखा हुआ है। मैंने यहाँ पे क्लिक करके डिलीट का बटन दबा दिया। इससे क्या हुआ, इससे ना इतना एरिया क्या हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करता हूँ तो ये ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे समझ में ये तो ये आइकन हमारा कुछ इस तरीके का बन गया है। कंट्रोल टी करा ट्रांसफॉर्म और इसको मैंने छोटा कर दिया इस तरीके से। यहाँ रख लेते हैं। कंट्रोल ई से मैंने क्या करा, मर्ज कर दिया।
फिर से मैंने कंट्रोल टी करा ट्रांसफॉर्म, इस वाले पॉइंट को पकड़ा, इस वाले पॉइंट को मैंने उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। देन मैं इसका एंगल देता हूँ, कितना डिग्री एंगल चाहिए मुझे, चाहिए 45 डिग्री एंगल दिया, 2 बार एंटर मारा, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी, आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इनका ग्रुप बन गया। चाहो तो मैं मर्ज कर सकता हूँ, कंट्रोल ई दबा के मैंने मर्ज कर दिया, तो एक ही क्या हो गई, हमारा डिज़ाइन बन गया ये वाला, ठीक है। अरे यार ये तो आ गया समझ में। सर्कल लिया, और डिलीट का बटन दबा दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, पूरी सर्कल जैसी शेप आ रही है, पॉलीगन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो तो अलग अलग कलर भी दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मैजिक पेन टूल होता है एक, मैंने मैजिक पेन टूल लिया, इसका सिलेक्शन किया, इस पे क्लिक करके शिफ्ट दबा के इसका सिलेक्शन किया, कंट्रोल बैक स्पेस कर दिया, इस पे इसका सिलेक्शन किया, शिफ्ट दबा के। ये क्या करता है, सिंगल कलर को पिक करता है, इसको यूज़ करेंगे अभी। हाँ, इसमें मैंने ये वाला कलर दे दिया, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, तो इसमें क्या हो रहा है, अलग अलग कलर भी हम ऐसे दे सकते हैं। आया, तो लाइक आपको कोई लोगो बनाना है तो आप इस तरीके से लोगो भी बना सकते हो। रोटेशन टूल क्लियर हो गया, समझ में आ गया। एक और डिज़ाइन करते हैं। क्या, ऐसा नहीं है, इलस्ट्रेटर बनता है, अगर वेब के लिए बना रहे हो तो आप इसमें बना सकते हो। इलस्ट्रेटर का हाँ ये है कि प्रिंटिंग में अच्छी क्वालिटी आती है। देखो अब लेके चलते हैं, हम थर्ड लेके चलते हैं। मुझे ना एक लोगो और बनाना है। मैंने ना एक सर्कल लिया, ये सर्कल मैंने यहाँ रखा, नई लेयर ली और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस कर दिया, ठीक है। मैंने एक यहाँ पे पॉलीगन लिया, ये पॉलीगन रहा, इसकी मैंने साइड्स को ना 6 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे पॉलीगन को ड्रॉ कर दिया, बन गया पॉलीगन हमारा, ठीक है। इस पॉलीगन को हमने क्या करा है, इस सेंटर पॉइंट पे यहाँ रख दिया, ऐसे दोनों को एक दूसरे के सेंटर पे रख लेते, तो ये भी सेंटर है, ये बिल्कुल सेंटर में हमारा है ना। अब हमने क्या करा, इसके बाद एक रेक्टेंगल लिया, इसे यहाँ रख लिया, ठीक है। एक नई लेयर ले लेते हैं कोई से भी कलर की, तो मैंने ब्लैक कलर की एक लेयर ले ली, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस कर दिया नई लेयर पे। अब मैंने कंट्रोल टी करा ट्रांसफॉर्म, इस वाले सेंटर पॉइंट को पकड़ा और बिल्कुल पेज के सेंटर पे यहाँ पे रख दिया ऐसे, ठीक है। देन हमने क्या करा, एंगल दे दिया, कितना डिग्री, 6 है, तो 360 डिवाइड बाय 6 60 डिग्री हो जाएगा। मैंने एंटर मारा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मूव होके इधर आ गया। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी करा, तो ये क्या हो रही है, कमांड रिपीट हो रही है, तो ये कमांड रिपीट हो गई हमारी यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या करा, कंट्रोल दबा के इसका सिलेक्शन ले लिया, तो कंट्रोल दबा के मैंने इसका सिलेक्शन लिया, इसकी आइज बंद करी, ये देखो ये किस लेयर पे बना है, सर्कल इस लेयर पे बना है। अगर मैं यहाँ सिलेक्शन के बाद डिलीट का बटन दबा दूँ तो क्या हो जाएगा, इतना पार्ट डिलीट हो जाएगा, ठीक है, इतना पार्ट डिलीट हो गया। अच्छा चलो, अब मैं एक काम करता हूँ, मैंने कंट्रोल दबा के सिलेक्शन लिया इसका, इस नीचे लेयर पे गया, इसको ही मैंने क्या करा, डिलीट मार दिया, तो ये क्या हो गया, ये शेप आ रही है, ये हल्का सा एक्स्ट्रा आ गया है। तो मैं एक काम, थोड़ा सा सेंटर पॉइंट पे बैठा नहीं होगा, समझ लेना, कर लेना इसको। तो ये देखो ऐसा कुछ आ गया। मैं मैजिक पेन टूल लेके चाहूँ तो इसमें अलग अलग कलर देना है, तो मैं अलग अलग कलर भी दे सकता हूँ। देखो ये कैमरे का क्या हो गया, लोगो बन गया, समझ में आया। तो रोटेशन टूल से ही हमने इस तरीके से बनाया है इसको, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, एक डिज़ाइन बन गया यहाँ पे, आया समझ में आपको। सर्च करते हैं गूगल पे इन्फोग्राफिक, ये बना के देखते हैं अब। ये बनाना है, ठीक है। तो देखो ये बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये शेप तुम्हें समझ में आ रही है कैसे बनी होगी। सब दो सर्कल लेकर उसके बीच में से तो कट दिया, जो कल बताया था आपने। हाँ ये सर ये बल्ब है, इसको सर पेन टूल से ड्राइंग करना पड़ेगा पहले। हाँ चलो मैं बताता हूँ। जय श्री राम।
ये आ गया सर्कल हमारे पास, ठीक है। कभी कभी टूल गायब हो जाते हैं तो आप विंडो में जाके वर्क स्पेस में जाके इसको रीसेट कर सकते हो, ठीक है। हमने क्या करा, एक सर्कल ले लिया, यहाँ पे क्लिक करके ये सब डिलीट मार रहा हूँ मैं। हाँ, नई लेयर ली और एक सर्कल बनाया यहाँ पे, ये सर्कल ड्रॉ कर दिया और ऑल ब्लैक पे कर दिया, ठीक है। आ गया सर्कल, आ गया हमारे पास। मुझे बीच से सर्कल नहीं चाहिए तो मैंने राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ये ध्यान से करना है, ये टास्क भी है तुम्हारा आज का करने का। और ऑल्ट शिफ्ट दबा के मैंने बिल्कुल छोटे सर्कल यहाँ रख लिया और एंटर मार के डिलीट का बटन दबा दिया। तो क्या हो गया, एक सर्कल ये पूरा बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये इसको ना अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है अलग अलग कलर से। तो मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल लिया, नई लेयर ली और यहाँ पे हमने ये कलर दे दिया, ठीक है। इसको मैं बिल्कुल पेज के सेंटर पे रख लेता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने क्या करा, यहाँ पे सेंटर और बिल्कुल सेंटर पे आ भी है मेरा, ठीक है। कितने चाहिए ये, एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच छः और दो की जगह खाली है ना। तो मैंने कंट्रोल दबा के पहले सिलेक्शन कर लिया, देन कंट्रोल टी करा ट्रांसफॉर्म। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल टी करा तो क्या हो गया, इसका सेंटर पॉइंट देखो अपने बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आया है। तो मुझे कुछ सेट करने की जरूरत नहीं है अब की बारी। 8 थे टोटल, तो मैंने 45 डिग्री दे दिया, ठीक है। दो बार एंटर मारा, कंट्रोल ऑल शिफ्ट टी कर दिया, ये सर्कल सारे इस तरीके से आ गए। अब मैंने कंट्रोल दबा के इसका सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। इसकी आईज को करा हमने बंद, नीचे वाली लेयर पे गए और डिलीट का बटन दबा दिया, तो देखो ऐसा कुछ आ गया। ये दो नहीं चाहिए थे हमारे पास, तो हमने मैजिक वेन टूल लेके ऐसे सिलेक्शन कर सकते हैं और डिलीट का बटन दबा दिया हमने, ठीक है। तो आगे समझ में, अलग अलग कलर देना है, अलग अलग कलर दे सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या करा, मैजिक वेन टूल लिया, कंट्रोल बैक स्पेस, होल्ड बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस, इस तरीके से सेट कर लिया, हमारा हो गया। तो देखो ये डिज़ाइन कुछ हमारा इस तरीके से बन गया। ये थोड़ा सा अलग है तो कोई बात नहीं, अपन बैक कर लेते हैं एक बारी। ये स्टेप रिवाइंड कराने की नीड है या आगे समझ में। देखो सर्कल लिया था हमने, इसी को अंदर हमने कैसे करा, ये अंदर करने के लिए इस टूल पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन का क्या काम होता है, ये सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म करता है। तो ये सिलेक्शन है, सिलेक्शन को इसने ट्रांसफॉर्म किया, ऑल्ट दबा के मैंने थोड़ा अंदर की तरफ पुश कर दिया इसको, ठीक है। और हमने क्या करा, यहाँ पे एंटर मार दिया, तो ये देखो सिलेक्शन आ गया। अगर मुझे इतना एरिया डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा, ऑल दबा के क्लिक, सॉरी डिलीट का बटन दबा दूंगा, तो ये क्या हो गया, डिलीट हो गया। आपको लेयर समझनी पड़ेगी क्योंकि इस लेयर पे रखा हुआ है, तो यहीं पे क्लिक करके डिलीट का बटन दबाएंगे, ठीक है। सेकंड, अब क्या करना है मुझे, अब मुझे ना एक बीच में एक लाइन चाहिए जो घुमानी है ऐसे। तो मैंने एक लाइन ली ऐसे, नई लेयर ली और इसका कलर दे दिया हमने, ठीक है। इसका कलर दे दिया हमने यहाँ पे। क्या, अभी मैम नहीं आई, मैम मैम से बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, आप आ जाना, अभी क्लास चल रही है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास और इसके बाद हमने क्या करा, इसे सेंटर कर दिया, कंट्रोल दबा के सिलेक्शन किया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इसको और कंट्रोल टी कर देंगे, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म करने के बाद यहाँ पे हम एंगल डाल देंगे, कितना डिग्री एंगल चाहिए, तो कितना डिग्री एंगल चाहिए हमें, 45 डिग्री। तो 45 दिया हमने, दो बार एंटर एंड देन कंट्रोल ऑल शिफ्ट टी। तो हमारे पास क्या हो गया, ये ऐसे पूरा सेट होके आ गया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बीच में ब्रेक चाहिए, तो हमने कंट्रोल दबा के सिलेक्शन किया पहले, इसकी आईज को बंद किया और डिलीट का बटन दबा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ऐसे डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बन गया। गुड मॉर्निंग। और अब मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं कंट्रोल टी करता हूँ, तो कंट्रोल टी से क्या हो गया, एक सेंटर पॉइंट दिखाई दे रहा है मुझे इसका,
रूलर ले लिया कंट्रोल आर से रूलर आए थे, इससे मैं गाइडलाइंस ऐसे सेट कर लेता हूँ कि मेरी अलाइनमेंट क्या है। और ये गाइडलाइन मैंने रख दी है पर दिखाई नहीं दे रही है, ये इसलिए नहीं दिखाई दे रही क्योंकि मैंने हाइड कर रखी थी। कंट्रोल सेमी कॉलम से विजिबल हो जाएगी, तो इससे क्या हो जाएगा, मुझे सेंटर पॉइंट पर चल जाएगा इसका। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम पेन टूल से एक ऐसा डिज़ाइन बना लेते हैं यहाँ पे। कंट्रोल एंटर, और यहाँ पे हमने ऑल्ट बैक स्पेस कर दिया इसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस तरीके का डिज़ाइन बन गया। देन हमने कंट्रोल टी करा ट्रांसफॉर्म, इस पॉइंट को पकड़ के आपको यहाँ सेंटर में रख देना है इसे। ठीक है, देन एंगल देना है, कितना डिग्री एंगल चाहिए, तो लाइक मुझे कितना चाहिए, नहीं 45 डिग्री ना, 45 डिग्री मैंने यहाँ सेट कर दिया। देन कंट्रोल और शिफ्ट टी। आ गया, सेट हो गया हमारे पास। चलो ये आ गया हमारा, और इन सबको हम क्या करते हैं, लेयर को मर्ज कर देते हैं। कंट्रोल ई दबा के हमने लेयर को मर्ज कर दिया। ठीक है, अब मुझे सब में अलग अलग कलर चाहिए। सिंगल कलर को पिक करने के लिए हमारे पास एक टूल है, मैजिक वेन टूल। इससे हमने यहाँ पे क्लिक किया इन दोनों को और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस कर दिया, इससे सिलेक्ट किया और हमने ये वाला कलर दे दिया। इसे सिलेक्ट किया, इस पे हमने ये वाला कलर दे दिया। इसे सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट कर दिया। तो हमने अलग अलग क्या करे, कलर दे दिए इनमें। ये तो डिलीट ही करना है ना। हाँ सर, दो डिलीट करने हैं। चलो हो गया, ये दो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए है ना। तो हम क्या करते हैं, पेन टूल ले लेते हैं, इतना सिलेक्शन बना लेते हैं, कंट्रोल एंटर करते हैं, डिलीट का बटन दबाते हैं। तो ये देखो ऐसा कुछ आ गया हमारे पास। ठीक है, मुझे बीच में ना इनमें अलग अलग कलर की डेप्थ भी चाहिए, जैसे इसमें दे रखी है ये वाली, है ना। तो हमने एक सर्कल और लिया, इस सेंटर पॉइंट पे ऑल्ट और शिफ्ट दबा के करेंगे तो सेंटर पॉइंट से ही आएगा। तो और इसको हमने यहाँ पे क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर कैसे की, शॉर्ट की क्या थी, कंट्रोल जे कर दिया। तो क्या हुआ, इससे इतना पार्ट डुप्लीकेट होके आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैजिक वेन टूल लेते हैं, क्योंकि इस लेयर पे रखा हुआ है तो ये इतना ही सिलेक्ट होगा। जब आप ऐसे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे ये कलर आ गया। मुझे कौन सा कलर चाहिए, ये वाला कलर चाहिए, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस कर दिया तो डेप्थ आ गई। ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसमें कौन सा कलर चाहिए, मुझे ब्लू का डार्क चाहिए, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। तो ऐसे हम सब में क्या करेंगे, अब कलर दे देंगे। आगे समझ में। जी। तो ये रोटेशन टूल है, ये बहुत जगह काम आ जाएगा आपके। ठीक है, आ गया। तो ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरीके से बन गया। ये जो गाइड्स होती है इसे हटाने की, कंट्रोल सेमी कॉलम शॉर्ट की होती है। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से हमने ये बनाया। हमने क्या बनाया, हमने वो लोगो बनाया था हमने, और ये इंडिया का मैप बना, ये बना दिया फ्लैग। ठीक है, आ गया ना समझ में ये चीज़। तो अच्छा, अब इनमें हमने कौन कौन से टूल सीखे, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म, ठीक है, कंट्रोल ऑल शिफ्ट टी से रिपीटेशन। सिर्फ रिपीटेशन आप इसी की नहीं कर सकते, और वैसे भी रिपीटेशन कर सकते हो। जैसे कि मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल लिया ऐसे, ठीक है, इसका कलर दे दिया मैंने नई लेयर पे ब्लैक कलर। फिर इसी को मैंने मूव करा के यहाँ रख दिया, इसका कलर दे दिया रेड कलर। तो ये ब्लैक और रेड हो गया। आपने क्या करा, इसे कंट्रोल जे करा, कंट्रोल टी करा ट्रांसफॉर्म, इसको उठा के आपने यहाँ रख दिया, एंटर मारा, कंट्रोल ऑल शिफ्ट टी। तो क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो इस कमांड से क्या हो गया, वो पीछे बैकग्राउंड बन गया पूरा। आया समझ में। तो हम किसी भी चीज़ को रिपीट कर सकते हैं।
और देखते हैं जरा कैसे कैसे काम यूज कर सकते हैं हम। मैंने एक सर्कल लिया, सर्कल को छोटा सा करा यहाँ पे, इसके अंदर मैंने कलर दे दिया ये वाला, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, कंट्रोल टी करा, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया ऐसे, ठीक है। और कंट्रोल और शिफ्ट टी करा, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं, देखो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, इस लेयर को मैं नीचे भेज देता हूँ, इस लेयर को सबसे ऊपर रख लेता हूँ, इस लेयर को इससे ऊपर इससे नीचे कर देता हूँ, और इस लेयर को इससे ऊपर रख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं सबके कलर चेंज करके देखता हूँ। तो देखो इसका कलर मैंने क्या करा, ये वाला रख दिया, इसका वाला कलर मैंने ये वाला रख दिया, इसका कलर मैंने यहाँ पे ये वाला कलर दे दिया, इसका कलर मैंने यहाँ पे ये दे दिया। आया समझ में? तो मतलब हमने क्या करा, रिपीटेशन कराया। देखो मैंने अपनी वेबसाइट में एक डिजाइन, ये देखना। हाँ, तो मैंने अपनी वेबसाइट में ना एक ये डिजाइन लगा रखा है, देखो फोटोशॉप में बनाया हुआ ये। ये रहा, ये बन जाएगा। इसमें क्या हो रखा है, एक सर्कल डार्क है, एक सर्कल लाइट है, फिर लाइट है, फिर लाइट है, फिर लाइट है, इस तरीके से पूरा बैकग्राउंड बना हुआ है ये, ठीक है। तो इसी तरीके से बना हुआ है, मैं जरा ये बना के दिखाता हूँ आपको। हम्म, देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले एक सर्कल लिया, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, देखो सर्कल छोटे होते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने एक सर्कल ना यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे नई लेयर लेके और इसमें कलर दे दिया प्योर वाइट कलर, पूरा वाइट कलर दे दिया। ऑल्ट प्लस बैक स्पेस कर दिया, देन मैंने कंट्रोल टी करा, ट्रांसफॉर्म, ऑल्ट दबा के मैंने इसको छोटा कर दिया इस तरीके से, ठीक है। ऐसे मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया, एंटर मारा, देन मैंने कंट्रोल और शिफ्ट टी कमांड चलाई। तो क्या हो रहा है, सर्कल छोटे होते जा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। मैंने क्या करा, इसकी ओपिसिटी ना, देखो ओपिसिटी यहाँ से कम कर सकते हो, पर शॉर्ट की भी होती है। अगर मैं 7 दबाऊंगा 70% ओपिसिटी हो जाएगी। इस वाले पे गया मैं, इस वाले पे मैंने दबा दिया 60% हो गई। इस पे गया, इस पे मैंने 5 दबा दिया 50% हो गई। इस पे गया 4 दबाया 40% हो गई। 3 दबाया 30% हो गई। 2 दबाया 20% हो गई। तो यहाँ सबकी मैंने क्या करा, ओपेसिटी ऐसे कम करता गया। तो देखो डिज़ाइन क्या हो गया, कुछ इस तरीके का आ गया हमारे पास, ठीक है। एक बार ओपेसिटी मैं और कम करता हूँ थोड़ा सा, एक एक को बीच में हाइड कर देता हूँ मैं। तो और सही दिखेगा, तो गैपिंग दिखेगी थोड़ी। हाँ, तो पहले वाले को मैंने क्या करा, 80% कर दिया, दूसरे वाले को मैंने 50% कर दिया, 40% कर दिया, और तीसरे वाले को मैंने 20% कर दिया, और इसको 10 कर दिया, ठीक है। तो देखो बैकग्राउंड कुछ मेरा इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसको मुझे जैसे भी रखना है अपनी साइड पे, जैसे भी रखना है मैं अपने हिसाब से रख सकता हूँ। इन सबको मर्ज करके मैंने फिर ऑपेसिटी अपने हिसाब से सेट कर ली कितनी चाहिए, ठीक है। तो लाइक आपको इस तरीके के बैकग्राउंड बनाने, तो ये भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, रिपीटेशन कमांड। तो सिर्फ इससे ये नहीं कि रोटेट हो जाता है, कोई चीज़ रोटेट हो जाएगी, इससे आप रिपीट भी कर सकते हो, किसी भी चीज़ को रोटेट कर सकते हैं। कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म, इसको उठा के इधर रखा, एंगल दिया, कितना डिग्री एंगल चाहिए मुझे, 45 डिग्री एंगल चाहिए, 45 डिग्री दे दिया, 2 बार एंटर मारा, कंट्रोल ऑल शिफ्ट टी। हम देखो किसी भी चीज़ को ऐसे रिपीट करके डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। मैंने एक ना बुक भी बनाई है क्लाइंट के लिए, ये रही। अब इसमें भी देखो रोटेशन टूल यूज़ किया हुआ है, ये। और ये तो लाइंस लाइंस है, है ना, स्पाइन लाइन बोलते हैं इसको। अब देखो ये कैसे बनाएगा।
मैंने क्या किया, पहले मैं इसका वो चेंज कर लेता हूँ व्यू। हम्म मैंने ना एक रेक्टेंगल लिया, इसे यहाँ रखा, इसके अंदर कलर दिया, कौन सा कलर चाहिए, तो मैंने इसमें कलर दे दिया। कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म टूल आता है, पता है आपको। मैंने यहाँ पे ना राइट क्लिक करके एक डिस्टॉर्ट भी आता है, तो इससे मैंने इस शेप को डिस्टॉर्ट कर दिया ऐसे। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, कंट्रोल टी कर दिया और इस पॉइंट को ना यहाँ रख दिया उठा के ऐसे। फिर मैंने एंगल दिया, कितना डिग्री एंगल चाहिए मुझे, तो मुझे 30 डिग्री जैसे या 15 डिग्री एंगल चाहिए, तो मैंने 15 डिग्री एंगल दे दिया, या 20 दे देते, 20 डिग्री एंगल दिया, 2 बार एंटर मारा, कंट्रोल ऑल शिफ्ट टी। देखो ये क्या हो गया, ये बैकग्राउंड बन गया। ठीक है, ऐसा कुछ बैकग्राउंड बन गया। कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ मैं इसको, और मैंने ऑल दबा के ऐसे सेट कर दिया, इसको उठा के मैं ऐसे रख लेता हूँ। हम्म हम्म तो देखो वैसे ही बना हुआ है ना ये। ठीक है, आया समझ में आपको। तो इस तरीके से हमने बैकग्राउंड क्रिएट किया। तो रोटेशन टूल से आप काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हो। ठीक है, किसी भी चीज़ को रोटेट कर सकते थे। तो आज आपने करना क्या है, आपने एक इन्फोग्राफिक बनानी है। इन्फोग्राफिक कैसी रहेगी, इस तरीके से इन्फोग्राफिक बनानी है आपने। ठीक है, आपने बस ना ये बल्ब नहीं रखना। ठीक है, बल्ब की जगह आपको, आपने बैकग्राउंड रिमूव करके इस तरीके का कार्टून रखना है। ठीक है, इस तरीके का कार्टून रखना है, ये हो गया, या फिर इसको लेके चल सकते हो, इसका बैकग्राउंड रिमूव करके कार्टून रखना है। ठीक है, और यहाँ पे ना आपको क्या करना है, इसमें आपको ना ऐसे डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, ये डिज़ाइन लेके चल सकते हो, या मैंने अभी एक और डिज़ाइन देखा था, ये वाला, ये भी अच्छा लग रहा है, ये वाला रख सकते हो। ठीक है, दो हटा देना, यहाँ पे कार्टून आ जाएगा इसकी जगह। ठीक है, यहाँ पे आपको ना अलग अलग, जैसे हमारे पास कोर्स की लिस्ट ले लेना, ग्राफिक डिज़ाइन, यूआई डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, और ये सारी आपने यहाँ पे जितने भी कोर्स हैं वो सारे यहाँ पे कोर्स मेंशन करने हैं। ठीक है, कार्टून कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। ठीक है, नीचे और आपको प्लेसमेंट भी देखनी है, फ़ोन नंबर कहाँ आएगा, लोगो कहाँ आएगा, ये सारी चीज़ें पिक करके एक हमारे लिए ना एक डिज़ाइन बनाना है अपना। ठीक है, इस तरीके से आपने इन्फोग्राफिक यूज़ करके, और सारे एक जैसा मत बनाना। एक ने जैसे ये वाली ले ली, ठीक है, एक ने ये वाली ले ली, ये वाला डिज़ाइन रख लिया, अपने हिसाब से जो तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है, और इस तरीके से किसी ने क्या करा, ये वाला ले लिया, जैसे ये इसने पॉलीगन पॉलीगन करके बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपने रोटेशन टूल को यूज़ करके इस तरीके का डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, ये भी बना सकते हैं, ये भी बन जाएगा। ये देखो इसने ऐसा बना रखा है, तो आप अपने हिसाब से, डिज़ाइन अच्छा लगना चाहिए बस, और को कंटेंट पूरा डालना है, मतलब ये अच्छा लग रहा है काफ़ी। ये एक बना लेंगे, फिर उसी को रिपीट कर देंगे। ये लाइन जो है ना, ये वो है, क्या नाम है, डॉटेड लाइन, डैशेड लाइन। डैशेड लाइन यहाँ से आती है। नहीं नहीं, डैशेड लाइन ना, आप ये पॉलीगन लोगे ना, तो जैसे मैंने एक पॉलीगन लिया यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, आप ना यहाँ पे फिल को तो भले ही मैं बंद कर देता हूँ। आप ना यहाँ पे ना इस पे क्लिक करना, और यहाँ से ब्लैक कलर दे देना, तो देखो, और यहाँ पे लाइन चूज कर लेना, डॉटेड लाइन, देखो यहीं पे क्लिक करोगे ना, तो ये डॉटेड लाइन आएगी, ये आएगी। ठीक है, कॉर्नर स्मूथ करने के इसमें ऑप्शन है नहीं, इसका एक तरीका होता है कॉर्नर स्मूथ करने का। आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट, आपने सर्च करना पड़ेगा कॉर्नर एडिटर डॉट JSX। ये एक फाइल मिलेगी आपको, कहाँ पे, गिटहब पे, ये रही। ये गिटहब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम ना कोडिंग करके रख लेते हैं और लोग यूज़ कर लेते हैं उसको। तो इसमें ना ये कोडिंग हो रखी है, किसके लिए कोडिंग हो रखी है, वो कॉर्नर राउंड करने के लिए। ठीक है, ये जावा में हो रखी है। इस कोड को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैंने क्या करा, अपना नोटपैड खोला, और नोटपैड में इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसे सेव कर लेंगे,
इसका नाम मैंने दे दिया ps.jsx, ये रखना है इसका फॉर्मेट। कहाँ पे सेव कर लेता हूँ इसको मैं, वीडियो के फॉर्मेट में कर लेता हूँ, ठीक है, और सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये जो जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं ना, जो टूल्स बनते हैं, ये भी कोडिंग से बनते हैं, ये जावा से बनते हैं। तो हेलो इसमें क्या हो रखा है, जावा हमने यूज करके ऐसे हेलो। बना के फाइल हाँ, बना के सेव कर ली है। अब मुझे ये अप्लाई करना है इसके ऊपर, इसमें कोई कॉर्नर राउंड आज कौन करने का दिन? ऑप्शन दे नहीं पहले रखा बोलना इन्होंने। वाला तेरा अगड़ी फाइल में जाना है ना, तो आपने, 11 बजे से पहले बोलना वाला ना, 11 तो बज के लगा दी। क्या है ये, कौन है ये सर? तत्काल सिर्फ 11 बजे ही बंद हो, 11 बज के 2-3 मिनट में खत्म हो जाए। ठीक है। अच्छा, तो देखो हमारा ये हो गया, ये ऐसा बन गया है, ठीक है। मुझे कॉर्नर राउंड करने थे, तो कॉर्नर राउंड करने के लिए फाइल में जाना है। फाइल में स्क्रिप्ट लिखी होती है ये, यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करोगे। मैंने वीडियो के फॉर्मेट में ये रहा पीएस के नाम से सेव किया, तो जैसे ही आप लोड करोगे ना इसे, तो यहाँ पे कॉर्नर राउंड करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक कर देना, कौन सा वाला कॉर्नर राउंड करना है, कितने पिक्सल राउंड करना है वो चूज कर लेना। तो और तो ये देखो कॉर्नर थोड़े राउंड हो गए। नहीं, इस पे उसमें आता है, रेक्टेंगल में आता है, पर पॉलीगन ट्रायंगल इन सब में नहीं आता, तो बाकी फिक्स में नहीं आता सर। बाकी सेफ में नहीं आता। तो आप यहाँ से इस तरीके से कॉर्नर राउंड कर सकते हो। पॉलीगन और ट्रायंगल नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर हम रेक्टेंगल ले रहे हैं, ये रेक्टेंगल ले रहे हैं, तो यहाँ पे कॉर्नर राउंड करने का ऑप्शन है, ये रहा, ठीक है। हाँ, और चलो मैं पॉलीगन भी देख लेता हूँ। पॉलीगन ये रहा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये है 6 दे रखा है, सेटिंग में दे रखा है स्टार बनाने का ऑप्शन दे रखा है। स्मूथ कॉर्नर करोगे, यहाँ से कितना रेडियस करना है, जैसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ, चलो 100 पिक्सल। तो देखो यहाँ पे कॉर्नर राउंड नहीं होगी इसके। हम्म, उससे बहुत ज़्यादा राउंड हो जाएगा, ये तो स्टार के लिए है। उसके बाद ना उसमें कम कर देते ना, फिक्स कर तो हो जाएगा। यहाँ से एक सेकंड चेक करते हैं हम। कुछ नहीं हो रहा इसमें, तो इसके लिए यही ले लेना। ये स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट को लेके चल सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे और भी ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, जैसे कि मुझे ये, तो मैंने क्या करा, बाहर अंदर की तरफ किया। आप फाइल में गए, यहाँ पे स्क्रिप्ट में गए, और स्क्रिप्ट में जाके ब्राउज पे क्लिक किया, जो फाइल थी उस पर क्लिक करना है बस, और लोड कर देना है। जैसे ही लोड करोगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। लाइक मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया, कितना राउंड करना है और कौन सी शेप में राउंड करना है, उस पर क्लिक कर सकते हो। तो कोई इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसी शेप आ गई, इस पर क्लिक करेंगे तो अंदर की तरफ शेप आ जाएगी, ये वाली शेप आ गई। इस पर क्लिक करेंगे तो कॉर्नर ऐसे राउंड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉर्नर राउंड करके अप्लाई कर सकते हैं। आगे समझ में? तो ये हमारा इन्फोग्राफिक इस तरीके से बन जाएगी। तो आपने क्या करना है, ऐसी इन्फोग्राफिक ढूंढनी है और वो बनानी है, उसमें हमारे कोर्सेज की डिटेल देनी है। ये भी ले सकते हो, ये भी सही है, ठीक है। तो ऐसी काफ़ी सारी मिल जाएगी रोटेशन से रिलेटेड। ये देखो, ये थोड़ा मुश्किल है पर बन जाएगा ये भी, ये लेके चल सकते हो। हो रहा है तेरे में? पता नहीं, मेरे में नहीं होता है, वो सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी कुछ। तो ये देखो अलग अलग दे रखे हैं, वो अलग अलग हमारे यहाँ पे इस तरीके से कर लेना, ठीक है। तो ये आपको इन्फोग्राफिक डिज़ाइन करनी है। ये देखो ये भी बनी हुई है, ये ऐसा भी कुछ प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये बनाना आपने आज।